जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से क्या जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बयान सुनाते हैं कि आखिर मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा है। ये है 72 अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में 3 हिस्सा तो हिंदू था, राजपूत था। वो इस देश के थे। और ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहां रहने की इजाजत ही नहीं है कि आप कैसे आए हो यहां, कि आपने हमारा गला काटा है कि 72% हिंदू होने चाहिए। तो ये बयान आपने सुना कि किस तरीके से मुगल प्रेम जो है मणिशंकर अय्यर इस वक्त दिखा रहे हैं। बहरहाल इधर इतिहास के साथ हो रहे छेड़छाड़ पर सीएम योगी ने भी कल उदाहरण दिया और यह कहा था कि इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हमारा इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं मानता। महान किसे कहा? जो उनसे जंग हार गए थे। उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। देश के साथ बड़ा धोखा हुआ, फिर भी इतिहासकार मौन साधे हुए हैं। समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए इसी मुद्दे पर। हमारे साथ यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ हमारे साथ जावेद अहमद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत जावेद जी आपका भी। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य हमारे साथ हैं हरिधाम पीठ से, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ ही साथ जुड़ेंगे मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान। कुछ देर बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। चूंकि अभी हाल फिलहाल काफी बयान आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है मणिशंकर अय्यर की तरफ से कि मुगलों ने अत्याचार नहीं किया, और दूसरी तरफ तमाम और बातें भी सामने निकल के आ रही हैं कि जो जनसंख्या पहले थी वही जनसंख्या अभी भी है मुस्लिम्स की। मतलब जो 80-20 का प्रतिशत बना हुआ था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लग रहा है, जो हाल फिलहाल बयान चल रहे हैं वो क्यों इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि फिर उन पर हमें डिबेट करनी पड़ जा रही है या फिर वो विवादास्पद हो जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मणिशंकर अय्यर पहले भी अपनी बयानबाजी के लिए कुख्यात रहे हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के लोगों से इसी प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है। जो कांग्रेस में रह करके एक परिवार की गुलामी से ऊपर नहीं उठ पाया हो, जिसके अंदर गुलामी रच बस गई हो, उसको बाबर तो उनके पूर्वज दिखाई पड़ेंगे ही। वो अकबर को महान बताएंगे ही, शाहजहां और जहांगीर के, औरंगजेब के वो गुण गाएंगे ही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में मुगल दास्ता के प्रतीकों को इस देश की सांस्कृतिक प्रतीक बताया गया है, इस देश के निर्माण करने वाले बताया गया, मुगलों को हीरो बताने का प्रयास किया गया, अंग्रेजों का गुणगान करने का प्रयास किया गया। और जो इस देश के वास्तविक वीर रहे हैं, योद्धा रहे हैं, जिन महापुरुष रहे हैं, जिनका गुणगान किया जाना चाहिए, जिनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए, उनको हमेशा जानबूझ करके अपमानित करने का प्रयास किया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। वामपंथी इतिहासकारों ने इसको बहुत साजिशन ये करने का प्रयास किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। ये तमाम सवाल जो है राकेश जी बने हैं, तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ वापस लौटेंगे।